जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। तो हेलो माय सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसा चल रहा है आप सबका इनर वर्क। आई होप कि पिछले वीडियो देखकर आप सबने इनर वर्क को सीरियसली लेना शुरू कर दिया होगा, बिकॉज इनर वर्क इज द की टू कंप्लीट अवर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर इस इनर वर्क को लेके कोई भी शंका है, कोई भी संदेह है, तो आप पिछले वाला वीडियो इनर वर्क इज द की, उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इनर वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इस वीडियो में हम ओनली इनर वर्क के टूल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं कि हमारी सोल का उत्थान हो। इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किन किन क्रियाओं के जरिए हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हम अपनी आत्म शुद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको सारे ही सारे फॉलो करने हैं ऐसा जरूरी नहीं है, सारे एक ही टाइम पर करने हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है, सारे के सारे सीरीज में करने हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं या यूं कहूं कंपलसरी हैं, वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। सभी टूल्स को एक साथ रूटीन में करना है ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार, खैर कंफर्ट तो आपको कुछ महीने कुछ सालों के लिए छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज खुद पे जो काम करना है। तो सबसे पहली आदत तो सब आपको यही डालनी पड़ेगी कि आपको अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी पड़ेगी। 3 से 6 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। इस टाइम में कोई भी एक टाइम अपने लिए सेट कर लीजिए, बेस्ट होगा ये आपके लिए, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब पूरी प्रकृति शांत और फ्रेश होती है। इसको डिवाइन टाइम भी कहते हैं। इसी समय सभी डिवाइन एनर्जीज एक्टिव होती हैं। तो जो भी लोग इस समय अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं तो वो ज्यादा फलदायी होती हैं। बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या इनर वर्क करने का कोई भी टाइम गलत नहीं है। जब भी आप डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं तो वो आपके दिन का बेस्ट टाइम होता है। अब जो हमारा फर्स्ट टूल है वो इसी से रिलेटेड है। अब सब कुछ परमात्मा ने दिया है। जब कोई इंसान हमें बिजली, पानी, रोशनी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो वो हमसे कुछ पैसे चार्ज करता है ना, और हम उसे पैसे देते भी हैं विद लॉट्स ऑफ थैंक यू। बट ईश्वर हमें अरबों सालों से सूरज की जीवनदायी रोशनी, अन्न, पानी, ऑक्सीजन और बहुत कुछ सब फ्री में देते आ रहे हैं। लेकिन क्या कोई चार्ज करते हैं? उन्होंने कोई चार्ज लिया या हमने कभी उनको थैंक यू बोला? नहीं बोलते ना। आपको क्या लगता है, बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए ना। तो सर्वप्रथम उठते ही ईश्वर का, एंजल्स का, अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करें कि आप जिंदा हो, फिट एंड एक्टिव हो। एटलीस्ट 10 चीजों के लिए डेली ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, लिखकर या बोलकर। ये आदत मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा था तब से मैंने ग्रेटिट्यूड अपनी हैबिट बना लिया। ग्रेटिट्यूड जर्नल में हमेशा हो गया मुझे, जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है तब से मेंटेन करती आ रही हूँ। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दिया है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। अगर आप 10 चीजों के लिए थैंकफुल नहीं हो सकते, याद नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट 5 चीजों के लिए ग्रेटफुल जरूर होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना चाहिए डेली। वैसे तो ये कोई टूल नहीं है, इसको आप अपनी हैबिट बनाइए। अब ये आपका बेस है, अगर बेस मजबूत होगा तो इमारत अच्छी बनेगी, टिकाऊ बनेगी, मजबूत रहेगी। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सेल्फ लव के बारे में। पिछले वीडियो मैंने सेल्फ लव के बारे में कहा था कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप तो है ही, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बबल फेस में होते हो, ये तो आपको तभी दे दिया जाता है गॉड द्वारा, ये आपको तभी दे दिया जाता है। उस टाइम सोचो हम कितना खुश रहते हैं, है ना, खुद से कितना प्यार सा हो जाता है। बनते हैं, संवरते हैं, सजते हैं, अच्छी अच्छी सेल्फी लेते हैं, है ना, पोस्ट करते हैं अच्छी अच्छी फोटोज अपनी। तो ये सेल्फ लव तो हमें उस टाइम पे ही आ जाता है, लेकिन जहां सेपरेशन हो जाता है फिर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान ने उस टाइम पे ये दे दिया तो इसको हमें मेंटेन रखना चाहिए था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि इनर वर्क में सेल्फ लव के बिना आपको मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि खुद से पूछो किसके लिए कर रहे हो इनर वर्क?
किसको ग्रोथ देनी है, किसको प्योर करना है, किसको स्पिरिचुअल बनाना है, किसको सोल पर्पस करना है, इनफैक्ट किसे दिव्य बनाना है, खुद को ना। तो पहले खुद से प्यार तो करो, बनो, संवरो, सजो, जैसे आप खुद को पसंद करते हो वैसे बन के रहो। अपनी टेक केयर करो, अपने ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर पर ध्यान दो। अब आप कहोगे इतने पैसे ही नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब है ना, लॉट्स ऑफ DIY वीडियोस हैं यूट्यूब पर। अपने ब्यूटी केयर, हेयर केयर के लिए उनका यूज करो, बेस्ट DIYs को चूज करो और उन्हें यूज करो, अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर उसमें भी परेशानी है, नहीं समझ में आता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फिर खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को फॉरगिव करो, जो हो गया गलती हो गई सो हो गई, माफ करो खुद को। सिर्फ अच्छी अच्छी सेल्फी ले लेना ही सेल्फ लव नहीं है, डीपली खुद को लव करो, अपनी तारीफ करो, किसी और की तारीफ की वेट मत करो, कोई करे ना करे, जब भी खुद को मिरर में देखो मुस्कुरा के देखो, अपनी तारीफ खुद करो, अपने आप को ऐसे देखो कि आपकी ट्विन सोल आपको देख रही है और भर भर के आपको तारीफें कर रही है कि वाह क्या गजब लग रही हो आज, वाह क्या डैशिंग लग रहे हो आप। तो इस तरह से खुद को सेल्फ लव दो, तो हो जाएगा आपसे सेल्फ लव। और हाँ, कंपेयरिंग बंद करो दूसरों से। आप जैसे हो, आप बेस्ट हो, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। अपनी फैमिली फोटो में से जरा खुद को साइड करके देखो, हटा के देखो, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो अब से कम आंकना, अपने आप को बंद करो, आप बेस्ट हो। फिर आती है बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट या कंपलसरी रूल की, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस या मॉर्निंग वॉक। योगा में आप मेडिटेशन तो करोगे ही करोगे, इसके अलावा आप अलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल बेसिक योगा पोस्चर्स भी कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का स्तर मेंटेन रहता है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि नेगेटिविटी ओनली हमारे माइंड में नहीं बसी होती, ये हमारी बॉडी में भी कई पार्ट्स में स्टोर्ड होती है। और जब हम योगा एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये नेगेटिविटी शेक होती है और डिसॉल्व होने लगती है। सेम विद वॉकिंग। ओके, अब बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन बिगनर्स को मेडिटेशन की शुरुआत 10 से 15 मिनट से करनी चाहिए। एक हफ्ते तक आप 10 से 15 मिनट ही करो। एक हफ्ते के बाद डेली 1 या 2 मिनट अपने मेडिटेशन टाइम में ऐड करते जाओ। अब इस टाइम ड्यूरेशन को कहां तक ले जाना है, जहां तक आपके लिए कन्वीनियंट हो, जहां तक आप बैठ पाओ। आधा घंटा, 1 घंटा, इतना आप मेडिटेशन का टाइम रख सकते हैं। जिसे मेडिटेशन को लेके कुछ भी कंफ्यूजन है, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, व्हाई मेडिटेशन करके, उसे भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेडिटेशन में 7 चक्रा मेडिटेशन इनर वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको अपने इनर वर्क में जरूर ऐड करें। लेकिन जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है वो पहले 1 मंथ सिंपल मेडिटेशन करें, उसके बाद चक्रा मेडिटेशन की शुरुआत करें, क्योंकि अपनी बॉडी को और अपने माइंड को पहले मेडिटेशन का आदी बनाएं, उसके बाद ही 7 चक्रा मेडिटेशन की शुरुआत करें। अगर 7 चक्रा मेडिटेशन को लेके कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी लिंक कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वैसे मैं इस चैनल पर भी जल्दी ही 7 चक्रा मेडिटेशन को लेके एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ही मस्ट है चक्रा मेडिटेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में और स्पिरिचुअल जर्नी में। 4th है मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज भी इनर वर्क का बहुत ही अहम टूल है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये जो मिरर एक्सरसाइज करें उसके लिए आप एक डायरी या एक जर्नल मेंटेन कर लें, जिसमें आपको ये मिरर एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिरर एक्सरसाइज 2 तरीके से की जाती है। एक तो मिरर में खुद को देखकर आपको पॉजिटिव बातें अपने बारे में बोलनी है डेली। तारीफ करें अपनी, प्रेज करें खुद को मिरर में देख के, स्माइल के साथ अफर्मेशंस बोलें खुद के लिए। खुद पर मिरर में जितना प्यार आप अपने आप पे बरसा सकते हैं उतना प्यार बरसाइए अपनी आंखों में देखकर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज की जाएगी। दूसरा जो तरीका है मिरर एक्सरसाइज का वो लिखकर होता है। अब हम जब शुरू में इस जर्नी में आते हैं तो हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हमारे एंगर इशू होता है, फियर इशू होता है, जेलसी भी होती है, हमें ईगो भी होती है। ठीक है, तो अगर आपके कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं तो आपको उनको लिख कर उनको ठीक करना है, हील करना है। आप में किसी तरह की नेगेटिविटी है, आप
कोई बात है जो आपको बहुत परेशान किए जा रही है, बहुत टेंशन दे रही है, आप निकल नहीं पा रहे उस बात से, मूव ऑन नहीं कर पा रहे उस इश्यू से, तो क्या करें? एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको किसी ने चीट किया। अब आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए और एक ब्लैक पेन लीजिए। अब जिस भी पर्सन ने आपको चीट किया है उसका नाम लिखिए, उसने आपको चीट किया वो सारी चीजें लिखिए जो भी आप उसके प्रति फील कर रहे हो। आपको गालियां देने का मन कर रहा है, आप उसमें गालियां भी लिखो। जैसा जितना गंदी फीलिंग आपके लिए आपके मन में आ रही है ना, उसके लिए वो सब उस ब्लैक पेन से उस पेपर पे लिख डालो। आपको रोना आ रहा है उस टाइम पे, आप रो भी सकते हो। अब लिख लिया आपने। अब इस पेपर को आपको क्या करना है, इस पेपर को पर आपको 3 बार क्रॉस लगाइए। 3 बार क्रॉस लगाने के बाद एक स्विच वर्ड होता है कट कैंसल डिलीट, ये भी आपको 3 बार लिखना है। कट कैंसल डिलीट, कट कैंसल डिलीट, कट कैंसल डिलीट। अब इस पेज को आप गुचुर मुचुर करिए, क्रश करिए, बर्न करिए, कट करिए, फ्लश करिए, जो करना है इस पेपर के साथ करिए। ये आपकी नेगेटिविटी थी और अब से खत्म। फिर 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 3-4 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड अब वो डायरी या जर्नल जो मैंने आपको बोला था उसे लीजिए। अब उस पर आप जो भी आपने पहले उस पेज पर ब्लैक पेन से नेगेटिव लिखा था, अब उसका पॉजिटिव वर्जन आपको यहाँ पे लिखना है। शुरुआत कैसे करनी है कि हे प्रभु, मैं अपने इस इशू को या इस परेशानी को आपको समर्पित करती हूं। मैं खुद के प्रति ईमानदार हूं और दूसरों के प्रति ईमानदार हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं अपने आप में बहुत शांत हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं। यहाँ पे आपको जहां तक हो सके नहीं का वर्ड यूज नहीं करना है और एक होगा या होगी, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, इस तरह के वर्ड भी यूज नहीं करने हैं। बस सोचिए कि आप ऐसे बन गए हो और जब आप ये पूरा लिख लेंगे उसके बाद लिखिए कि भगवान अब से आप सदैव मेरे साथ रहिए, मेरे हर इशू को इस तरह से हील कीजिए, मुझे प्योर बनाइए डेली। ठीक है। बाद में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उनको भी आप थैंक यू करिए। ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, जो ये टेक्निक बता रही हूँ, बहुत ही इंस्टेंटली काम करती है। अगर आपका एक इशू एक दिन में नहीं हील हो रहा है, बहुत हद तक हील हो जाएगा फर्स्ट टाइम में ही, आप देखना। अगर नहीं हुआ थोड़ा बहुत भी, अगर वो इशू आपके अंदर बचा है तो आपको उसको नेक्स्ट डे फिर करना है। आप ये दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही करना है। अगर आपके पास टाइम है तो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही इंस्टेंटली वर्क करता है। अगर आप अभी भी किसी नेगेटिविटी से या किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है ना, तो उस प्रॉब्लम को लिखिए जैसे जैसे मैंने बताया है, आप देखना तुरंत इसका रिजल्ट आप पर आएगा। 5th है लाइट लैंग्वेज। लाइट लैंग्वेज का यूज जो लोग जानते हैं इसके बारे में, जो लोग इसको सुनते हैं, वो इसके बेनिफिट एंड इसकी हीलिंग के बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे। और जो इसके बारे में आज पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर आपको 2 से 3 महीने इनर वर्क करते हुए हो गए हैं, तब आप इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है वो बता देती हूँ। आप ये दिन में कभी भी कहीं भी बैठकर सुन सकते हैं, लेटकर भी सुनी जा सकती है। हार्डली 3 से या 5 मिनट की वीडियोस होती हैं ये। अब लाइट लैंग्वेज होती क्या है? लाइट लैंग्वेज एक्चुअली में सोल की साउंड है। ये अपर डायमेंशन से कुछ लाइट कोड्स जो आते हैं, उन्हें साउंड करने का एक अलग ही तरीका है। ये लैंग्वेज आपको समझ में तो नहीं आएगी और ना ही आप इसको सीख सकते हो, क्योंकि जिनको ये लैंग्वेज आती है उनके पास ये गॉड गिफ्ट होता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी हीलिंग देती है अपने आप में। लेकिन प्लीज बिगनर्स, जो इनर वर्क जिन्होंने अभी शुरू ही किया है, अगर उनको 2 से 3 महीने नहीं हुए हैं तो वो इसको अभी नहीं सुने, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है, जब तक वो एक्टिवेशन शुरू नहीं हो जाता तब तक ये लाइट कोड्स आप पर वर्क नहीं करेंगे। इसलिए लाइट लैंग्वेज आप पे काम नहीं करती तब तक। तो जब तक आपको इनर वर्क करते करते 2-3 महीने नहीं हो जाते, उसके बाद इसकी शुरुआत करें तो आपके लिए बेटर होगा। 6th है हीलिंग्स करना। अपने इश्यूज की हीलिंग्स करना कंपलसरी है, जिसमें सबसे पहले अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की हीलिंग कीजिए। जब तक ये हीलिंग नहीं होती तब तक आगे की हीलिंग्स आप पर वर्क ही नहीं करेंगी। अब ये आप लिखकर भी कर सकते हैं, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसके लिए लाइट लैंग्वेज का यूज भी किया जा सकता है।
किसी भी हीलिंग को करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है होपोनोपोनो प्रेयर। अब आप इस प्रेयर को चैंट भी कर सकते हैं, इस प्रेयर को सुन भी सकते हैं। अगर आप इस प्रेयर को सुन रहे हैं तो सुनने के साथ साथ आप इसको मन मन में चैंट भी कीजिए। इस चैंटिंग के साथ मान लीजिए आप अपने चाइल्डहुड इश्यूज को हील करना चाहते हैं तो अपने बचपन में जाइए, अपने चाइल्डहुड जो भी आपका चाइल्डहुड के जो भी आपके दर्द रहे हैं, पेन रहे हैं, आपका जो बचपन है लैक में बीता है, किसी चीजों के अभाव में बीता है, तो उन इश्यूज को याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए। और अगर आपको उस टाइम पे रोना आ रहा है तो बेशक रो दीजिए, क्योंकि इस दबी हुई एनर्जी को रिलीज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि माइंड में कुछ भी नया प्लांट करने से पहले पुरानी कटगली झाड़ियों को जो कि आपको चुभन दे रही हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी है, तभी वहां पर हरी भरी फसल लहराएगी। हम इसको सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग भी कहते हैं। हम एक्चुअली में इनर वर्क के थ्रू अपना सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग करते हैं और हमारे इनर चाइल्ड को हील करना ये हमारा सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। पॉइंट नंबर 7, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हमें हाईली स्पिरिचुअल बनना है, दिव्यता के उच्च स्तर को हमें छूना है। तो उसके लिए आप कोई भी 1 या 2 मंत्रा को डेली अपने इनर वर्क में टाइम टू टाइम ऐड करते जाना है। जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, दिल से आप उससे कनेक्टेड फील करते हो, और सबसे बड़ी बात, जिस मंत्र की आपको गॉड गाइडेंस दी जा रही हो उस मंत्र को आप अपने इनर वर्क में इंक्लूड करें। यहाँ पे मैं स्पेशली अपनी सोल सिस्टर्स को रिकमेंड करूंगी कि जो भी मेरी सोल सिस्टर्स डर, फियर, लो कॉन्फिडेंस, अनहैप्पीनेस, एंगर, नीड, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस की एनर्जी में हैं, इन सब इश्यूज को फेस कर रही हैं, तो प्लीज वो महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ करना शुरू कर दें। अगर पाठ नहीं कर सकते तो ओनली इसको सुनना भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। महिषासुर मर्दिनी का पाठ वैसे तो मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फेमिनाइन्स को ही सुनने की जरूरत है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है वो मस्कुलाइन या फेमिनाइन इसको सुन सकते हैं, क्योंकि होना क्या है कि हमें दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो जो भी स्पिरिचुअल अवेकन लोग हैं वो महिषासुर मर्दिनी स्रोत और शिव तांडव स्रोत दोनों को अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए सुन सकते हैं। ये दोनों स्रोत बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि जो भी पहले अवेकन हो जाता है, अगर वो एनर्जी बैलेंस कर रहा है तो दूसरे को उसका फायदा धीरे धीरे पीछे पीछे होता जाता है। तो यहाँ पे अगर एक भी काम कर रहा है तो दूसरे पर असर होता है, क्योंकि सेम ही सोल है, सेम ही चक्रास हैं, इसलिए। अब इस स्रोतम को सुनने से होता क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि महिषासुर मर्दिनी पाठ क्यों जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इस पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो इस पर इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। ओके, पॉइंट नंबर 8 पूरे इनर वर्क का निचोड़ है। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद को, अपनी सोल को प्योर बनाने की जर्नी है। तो सबसे पहले अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खाइए। अब से बेटर होगा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो स्ट्रिक्टली कहूंगी छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉनवेज भले ही खाने में कितना भी टेस्टी लगता हो, लेकिन वो एक मरे हुए जीव की डेड एनर्जी लिए हुए है, तो क्या उम्मीद कर सकते हो आप ऐसे खाने से? वो आपको ओनली नेगेटिव एनर्जी ही देगा। दूसरा, आप किसी भी तरह के एडिक्शन में हैं जैसे सिगरेट, अल्कोहल, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देनी भी जरूरी है। अब हमें डिवाइन के लव का आनंद चाहिए, ना कि नशे वाली चीजों से आनंद चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, अपनी वैल्यूज को पॉलिश करना है हमें, क्योंकि डिवाइन सोल्स तो ऑलरेडी गुड वैल्यूज के साथ ही आते हैं। बस होता क्या है कि इस धरा पर लोगों के साथ रहते रहते वक्त के साथ हम उनके जैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। तो अब से हमें अपनी उन्हीं कोर वैल्यूज को शाइन करना है। हमें अपने आप में फॉरगिवनेस, एम्पैथी, दया, करुणा, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हेल्प, गुड इंटेंशंस, ऐसी वैल्यूज को अपने अंदर डेवलप करना है। हमें शांत बनना है जब तक की जरूरत ना हो, वाइज बनना है, नॉलेजेबल बनना है। नॉलेज लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, अपनी योग्यताओं को यूज कीजिए, उन्हें निखारिए, अपने पैशन पर, टैलेंट पर, इंटरेस्ट पर काम कीजिए। बेशक अभी रिजल्ट आए ना आए, आपको जो भी करना पसंद है वो करिए,
डांस, म्यूजिक, गेम्स खेलिए। ये भी आपके मूड को ठीक रखने में और चाइल्डहुड हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये सारे भाव आपको अंदर से डेवलप करने हैं। इनर वर्क में किसी भी तरह की जल्दबाजी या नीरसता यानी बोरिंग फील मत कीजिए, क्योंकि सच बताऊं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कभी भी इनर वर्क में बोर फील नहीं करते। वो बड़े चाव से इनर वर्क को करते हैं। ये भी रियल ट्विन फ्लेम की एक पहचान होती है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई लालच नहीं दे दूं कि आप इसलिए इनर वर्क करो कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं रियल ट्विन फ्लेम हूं। नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट ये ऐसा है, ये ट्रुथ है। हाँ, एक चीज और बता दूं, जब तक आपका इनर वर्क चलेगा बहुत सारे डिवाइन टेस्ट होंगे, बहुत सारे पुराने इश्यूज वन बाय वन सरफेस पर आएंगे। आपको कई तरह से ट्रिगर्स भी मिलेंगे। आपको सबको फेस करते हुए डटे रहना है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, भगवान आपके साथ हैं। ये सब चीजें आपके साथ होंगी और 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगी। कुछ ना कुछ डिवाइन ऐसा फिर करेंगे कि आप फिर नॉर्मल हो जाओगे। आपको इन्हीं परीक्षाओं से बाहर आना है। ये सोच लो कि आप एक दिव्य मूर्ति बनने जा रहे हो, तो हथौड़े और छेनी की मार तो आपको झेलनी पड़ेगी, तभी एक सुंदर दिव्य रूप मिलेगा आपको। अब इनर वर्क को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उन पर भी जवाब देने की या वीडियो बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर मेरी ये कोशिश यानी आज के वीडियो की कोशिश आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है। याद रखिए, आपकी एक हेल्प आपको 10 गुना रिजल्ट देती है। आप किसी के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, आप किसी को जो भी एक बार देते हैं 10 गुना आपके पास लौट के आता है। तो इसलिए ओनली हेल्प, पॉजिटिविटी यही बांटिए, ताकि 10 गुना यही लौट कर आए। तो आप सब खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए और अच्छे से अपना इनर वर्क करते रहिए। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट ऑन गॉड एक दिन जरूर होगा। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। जय शिव शक्ति।